नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक अहम बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि रिसालिया खेड़ा से आ रही है, जहां पर ग्रामीणों की ओर से आज सुबह इकट्ठे होकर खेतों में संदिग्ध परिस्थितियों में एक नीलगाय के पड़े पार्ट्स के बाद कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल आरोप है कि पिछले कई दिनों से खेतों में जो कि कुछ संदिग्ध लोगों की ओर से नीलगाय को मौत के घाट उतार दिया जाता है, चूँकि मीट और खाने की पूर्ति को लेकर बेजुबान इन जानवरों पर अत्याचार किया जा रहा है। जहां पर रिसालिया खेड़ा के रामगढ़ रोड पर खेत में सड़क किनारे खेत के अंदर कई जगहों पर एक नीलगाय के अलग अलग शरीर के पार्ट्स पाए गए हैं, जिसके बाद मौके पर जमा हुए लोगों की ओर से इसकी पूरी जानकारी वन्य प्राणी विभाग को दी गई है, जिसके बाद वन्य जीव अभयारण्य की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी है कि उस मिले पार्ट्स का जो डॉक्टर्स टीम्स की ओर से इसका पोस्टमार्टम भी किया गया। हालांकि पूरे पार्ट्स हैं वो अधिकारियों ने बताया कि नहीं मिल पाए, लेकिन एफआईआर विभाग की ओर से भी करवाई जाएगी। लोगों की ओर से भी पुलिस को सूचना दी गई है और विभाग का कहना है कि इसमें पूरे पार्ट नहीं, लेकिन पहचान हुई है कि ये एक नीलगाय हैं। आरोप है कि पिछले एक महीने से गांव के केहरवाला रोड और रामगढ़ रोड पर कुछ लोगों के एक गिरोह की ओर से मीट की पूर्ति को लेकर यानी कि उन बेजुबान जानवरों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिससे जीव प्रेमियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। जहां पर रिसालिया खेड़ा के गोरक्षा दल के सदस्यों की ओर से भी इस पूरे मामले पर तत्परता से कार्रवाई की जाने की आसपास के लोगों की ओर से पूरे गांव की ओर से मांग की गई है। और आरोप है कि ये कोई एक दो लोगों का काम नहीं, बल्कि ये पूरा एक ऐसा गिरोह है जो रैकी करता है पहले, और ये भी खेत के लोगों को, किसानों को डर है कि अगर इन गिरोह का कभी खेत में पानी की बारी लगाने गए किसी अगर किसान ने सामना भी किया तो उसको भी ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में अब देखना होगा पुलिस इन लोगों को कब सलाखों के पीछे ले जा पाती है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हालांकि इन तस्वीरों को हम आपको बिना ब्लर किए नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी आप समझने का प्रयास कीजिए और किस तरीके से इन बेजुबान जानवरों को ऐसे जो लोग हैं वो अपने खाने के लिए और मीट की पूर्ति का शिकार बनाते हैं। ये पूरी घटना रिसालिया खेड़ा के रामगढ़ रोड पर है, जहां पर सैकड़ों लोगों की ओर से इस पूरे मामले पर रोष जाहिर किया गया है। आरोप है कि कुछ रखवाली करने वाले इसमें लोग शामिल हैं और एक पूरे अपराधी जो लोगों का एक गिरोह है, ये अपराधियों को जल्द गिरफ्तार होने की मांग रखी गई है और ये मीट बनाने को लेकर इस घटना को अंजाम देते हैं। जहां पर वन्य जो जीव अभयारण्य की टीम मौके पर पहुंची है, उनका कहना है कि इस बाबत विभाग की ओर से भी लगातार जो उनके गार्ड्स हैं वो गश्त कर रहे थे, लेकिन उनके जो गार्ड रिशपाल हैं वो रात केरवाला रोड पर थे। लेकिन उन अपराधियों ने पहले से स्थिति को भांपते हुए उन्होंने रामगढ़ रोड पर इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद पूरे इलाके में जीव प्रेमियों के अंदर इस बात को लेकर पूरा गुस्सा है। और नीलगाय जो कि किसानों के खेतों से ही खाती पीती है और यहीं पर अपना जीवन गुजर बसर करती है, जब किसान को कोई उससे दिक्कत नहीं है, वो किसान का एक तरीके से मित्र प्राणी एक जानवर है जो चल फिर कर घूम फिर कर खाता है, बल्कि किसी एक खेत में नुकसान नहीं करता। और ये घटना के बाद अब आसपास के किसानों ने इस पूरे मामले पर मांग उठाते हुए पुलिस विभाग से, वन्य प्राणी विभाग से इस पूरे मामले पर कठोरता से कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही रिसालिया खेड़ा की गोरक्षा दल की ओर से भी इस पूरे मामले पर पुलिस से गुहार लगाई गई है कि जल्द ही अपराधियों को दबोचा जाए। डर है कि अगर किसी किसानों की ओर से खेत में या फिर गोरक्षा दल की ओर से अगर पीछा किया जाता है तो इन लोगों के पास काफ़ी हथियार होते हैं। अब ये सबसे बड़ी जांच का विषय है कि आखिर ये नीलगाय को निशाना कैसे बनाते हैं और क्या किसी गोली के जरिए या फिर किसी और अन्य केमिकल के जरिए उस नीलगाय को पहले बेहोश किया जाता है या फिर किस तरीके से तड़पा कर मार दिया जाता होगा। ये बड़े सवाल, जिन सवालों के जवाब पुलिस भी तलाश रही है। वन्य प्राणी विभाग की टीमें इस पूरे मामले पर गहनता से जांच कर रही है और जांच अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस पूरे मामले पर उनकी ओर से भी, विभाग की ओर से भी गोरेवाला पुलिस चौकी को एफआईआर दी जाएगी, जाँच शुरू करवाई जाएगी और विभाग अपने स्तर पर भी इसकी पूरी जांच करेगा।
लेकिन लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद जमा हुए लोगों ने एक ही सुर में अपनी मांग रखी है कि आइंदा से इस तरीके की घटना अगर उनके खेतों में घटित होती है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी प्रशासन और विभाग की होगी, क्योंकि पिछले 1 महीने से करीब ऐसी 4 से 5 घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें इन नीलगायों को ये लोग अपना शिकार बनाते हैं।